आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2459 प्लस 1 कोटि के मदरसों में से 609 मदरसों को अनुदान बंद रखने के लिए पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान बंद रखें। बिहार के 2459 मदरसों की जांच कराने का पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो आखिर क्यों निर्देश दिया गया है, इसकी वजह क्या है, मुकम्मल बातें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये आज के अखबार की कटिंग है। बिहार के 2459 प्लस 1 मदरसों की जांच कराने का आदेश। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक 609 मदरसों के अनुदान बंद रखे जाएं। फर्जी कागजात पर अनुदान लेने का मामले की सुनवाई 14 फरवरी को अब आगे होगी। तो मुकम्मल खबर हम आपको यहाँ पे विस्तार से बतलाते हैं। राज्य की 2500 मदरसों की जांच होगी। 29 नवंबर 1980 के बाद राज्य सरकार से अनुदानित 2459 प्लस 1 मदरसों को जांच का आदेश पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है। कोर्ट ने तुरंत सूबे के सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके संस्थानों के बारे में जांच करने को कहा है। जांच पूरी होने तक 609 मदरसों के अनुदान राशि नहीं देने का आदेश दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने जाली कागजात पर मदरसों को दी गई मान्यता पर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में राज्य के डीजीपी को अनुसंधान की पूरी जानकारी कोर्ट को देने को भी आदेश दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी को खंडपीठ ने सीतामढ़ी जिले के मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई की। आवेदकों के अधिवक्ता राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक मोहम्मद तस्नीमुर रहमान ने सीतामढ़ी जिला के सरकारी अनुदान लेने वाले मदरसों की जांच रिपोर्ट दी और इसमें कहा गया है कि सीतामढ़ी जिले में फर्जी कागजात पर करीब 88 मदरसों सरकारी अनुदान ली है। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई है। उनके कहना था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि राज्य के अन्य जिलों के 609 मदरसे जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त है, उन सभी की भी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी और चेयरमैन को 4 सप्ताह के भीतर मदरसों के जांच करने का आदेश दिया। वहीं दर्ज प्राथमिकी के बारे में डीजीपी ने अपने स्तर पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फर्जी मदरसों को दिए गए अनुदान की जांच में दोषी अधिकारियों सहित मदरसा पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के इस बात पर ध्यान रखने को कहा है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों पर किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी संस्थान में बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। उन्हें बच्चों के निवास स्थान के करीब किसी भी सरकारी या अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश कराया जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मामले की सुनवाई 14 फरवरी को कमेटी ने खगड़िया, बांका, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, शिवहर, सीवान, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सारण, सुपौल, दरभंगा, वैशाली, अररिया, औरंगाबाद, गया और गोपालगंज जिलों के मदरसों की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तय किया है कि समय के भीतर जांच रिपोर्ट विभाग नहीं भेजे जाने पर अपर मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीएम को समन पत्र भी दिया है। सिर्फ सीतामढ़ी जिले से रिपोर्ट आई है जिसमें जिले के 88 मदरसों का अनुदान रद्द करने की रिपोर्ट दी गई है। आवेदकों के अधिवक्ता राशिद इजहार का कहना था कि फर्जी कागजात के आधार पर खुले मदरसों को भी अनुदान दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सभी 2459 मदरसों की जांच कराने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है। साथ ही कोर्ट ने मदरसा कानून के तहत उनके संस्थान सहित अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। तो दोस्तों देखने वाली बात क्या है, यह है कि क्या हो पाता है, जांच के बाद क्या रिजल्ट आता है, कितने मदरसे फर्जी हैं बिहार में, वो मुकम्मल साफ हो जाएगा और जो सही मदरसे होंगे उनको अनुदान की राशि दी जाएगी। वीडियो कैसे लगी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।